राधे राधे भक्तों, प्रेम की रीत जगत को बताने के लिए स्वयं प्रेम की देवी राधा रानी धरती पर अवतरित हुई। श्री कृष्ण के जीवन की धारा राधा जी। ये सत्य है कि कान्हा ने तो धरा पर अवतार अधर्म के नाश के लिए लिया था, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि बिना राधा के वासुदेव कृष्ण के ध्येय को दिशा नहीं मिल सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का धरती पर आना इतना भर नहीं था? जी हाँ, इसके पीछे कारण है एक श्राप। वो श्राप जिसके कारण श्री कृष्ण से पहले राधा रानी धरती पर अवतरित हुई। नृपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शतसहस्त्र शरचंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मन पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। राधा जी के जन्म की कथा। राधा जी रावल के गोप वृषभानु की पुत्री थी और इनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। पद्म पुराण के अनुसार राजा वृषभान एक बार यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें एक कन्या मिली। राजा ने कन्या को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया। ये कन्या राधा के रूप में प्रसिद्ध हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा वृषभान एक दिन सरोवर के किनारे भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक कमल के बड़े से फूल पर पड़ी। इस कमल के फूल पर एक बालिका नजर आई। उन्होंने इसे उठाया और अपनी पुत्री के रूप में पालने का फैसला किया। इस बालिका की आंखें नहीं खुली थी। इसको लेकर राजा और रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन नंद बाबा और यशोदा जी अपने लाडले कान्हा के साथ वृषभ भानु के यहाँ आते हैं। यशोदा जी की गोद में कान्हा होते हैं तथा कीर्ति की गोद में राधा। यशोदा और कीर्ति जब एक दूसरे के पास आते हैं तो कान्हा जी की नज़र राधा पर से नहीं हटती। तभी चमत्कार होता है। राधा भी अपनी आंखें खोलती है और एकटक कान्हा को निहारती रहती है। ये भी कहा जाता है कि राधा वृषभान की पत्नी कीर्ति की कोख से पैदा नहीं हुई थी। कीर्ति ने अपनी कोख में वायु को धारण कर रखा था और योग माया से उन्होंने वायु को जन्म दिया। लेकिन वहाँ राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी का ये प्रकट्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को अनुराधा नक्षत्र में दोपहर 12 बजे हुआ। उस दिन सोमवार था। कुछ लोगों का मानना है कि राधा जी का जन्म सुबह 4 बजे हुआ था, इसीलिए जन्म का समारोह देर रात बाद से ही शुरू होता है। वो अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसलिए राधा रानी ने दिन में जन्म लिया। ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।